मेष राशि के दोस्तों, नमस्कार। आज का दिन शुरुआत में थोड़ी समस्या रहेगी, लेकिन जल्द ही उसका समाधान मिल जाएगा। कोई दुविधा भी हो सकती है इस समय, लेकिन आपकी समझदारी से बहुत जल्दी आप उस दुविधा से पार पाएंगे। दोस्तों, इस समय लेन देन के मामलों में जल्दबाजी ना करने, वरना रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है। लेन देन में थोड़ा सा सजग होकर चलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। व्यवसाय कारोबार में व्यावसायिक पार्टियों के साथ संपर्क में रहें। बेहतरीन ऑर्डर या एग्रीमेंट मिलने की स्थिति बन रही है। अपनी हैसियत के हिसाब से निवेश करें। अपनी हैसियत से ज़्यादा निवेश करना आपको चिंता में डाल सकता है। नौकरी पेशा लोग ऑफिस के कागज बहुत ही संभाल कर रखें। अपनी फाइलें वगैरह को दराज में रखें, उसमें लापरवाही ना करें, नहीं तो बिना वजह आपको कोई समस्या आ सकती है। दोस्तों, कोई भी खास काम करने से पहले, कार्य करने से पहले उसके संदर्भ में पूरी तरह जानकारी हासिल करें। उसे करने से पहले हर पहलू पर सोच विचार बनाकर अगर चलेंगे तो वो कार्य आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। बिजनेस में दिक्कतें तो दोस्तों अभी चलती रहेंगी, छोटी मोटी दिक्कतें आती रहेंगी। स्मूथ अभी बिजनेस नहीं चल पाएगा जैसा आपकी इच्छा है। थोड़ी बहुत दिक्कतों के साथ ही आपको इस समय कंप्रोमाइज करते हुए आगे बढ़ना होगा। इस समय भविष्य संबंधी कार्य प्रणाली पर योजना बनाना उचित नहीं है। वर्तमान व्यवसाय पर ही अपना ध्यान केंद्रित रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि ज़्यादा आप भविष्य के बारे में सोचेंगे तो फिर वर्तमान में जो चल रहा है उसमें भी आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। भाग्य आपके पक्ष में है। किसी को दिया उधार पैसा वापस मिल सकता है। कोई राजनीतिक उपलब्धि भी मिल सकती है जिससे समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा। थोड़ी सी इनकम में भी आप इजाफा होगा। आर्थिक स्थिति आपकी संभलती हुई नजर आ रही है। मित्रों का सहयोग आपकी मुश्किल हल कर सकता है। अगर आप सहयोग लेना चाहे तो मित्रों का सहयोग ले सकते हैं। उसमें आपको थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करेंगे, राहत मिलेगी। कुछ समय आत्मचिंतन में जरूर लगाएं, इससे मानसिक सुकून बढ़ेगा। निवेश फिलहाल थोड़ा सोच समझ कर करें, हो सके तो स्थगित रखें। दोस्तों, व्यवसाय संबंधी रुके हुए कामों में गति आएगी। मशीनरी से जुड़े व्यवसाय कुछ फायदा दे सकते हैं। अगर आप मशीनरी से जुड़े कोई काम करते हैं तो वो आपको फायदा देते हुए नजर आ रहे हैं। नौकरी में अपने प्रोजेक्ट हल करने में रुकावट आ सकती है। थोड़ा सा सचेत रहने की जरूरत है। इसमें लापरवाही ना करें, आलस ना दिखाएं और ना ही काम को कल पे ऊपर टालें। क्योंकि जैसे ही आप कल पे टालते हैं तो आपके पास फिर लंबित कार्यों की लिस्ट ज़्यादा लंबी हो जाती है। इसलिए कार्य को साथ साथ ही निपटाते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, इस समय अपने नज़दीकी संबंधियों से थोड़ी सी जो दूरियां आपकी बढ़ गई थी, हो सकता है आपके प्रयास द्वारा वो दूरियां अब थोड़ी सी कम हो जाएं। आपका व्यवहार कुशल होना आपके रिश्तों में सहायक होगा। अगर आपका कोई सरकारी कार्य अटका हुआ था तो उसे आज पूरा करने में आसानी होगी। प्रयास कर सकते हैं। आज के दिन उसमें थोड़ा भाग दौड़ करेंगे तो कार्य आपका फाइनल स्टेज पर आ सकता है। कई मामलों में धीरज रखना जरूरी है। व्यक्तिगत समस्याओं का असर घर की सुख शांति पर ना बढ़ने दे, इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। बातचीत में नकारात्मक शब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें।
इसकी वजह से वातावरण गंभीर हो सकता है। छोटी मोटी नेगेटिव बातों को नज़रअंदाज किया करें, बेवजह की बातों को तुल ना दिया करें, तो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया है। दोस्तों, समय तो अनुकूल है ही है, लेकिन और अनुकूल बनाने के लिए आपके प्रयास लगातार होने चाहिए। कुछ समय से चल रही दुविधा और बेचैनी से मुक्ति मिलेगी। व्यक्तिगत कार्यों में चल रही रुकावटें दूर होगी। असंभव कार्य के अचानक बनने से मन में बहुत प्रसन्नता आ सकती है। इस समय वर्तमान व्यावसायिक गतिविधियों पर ही ध्यान दें। नए काम में निवेश करना इस समय उतना फायदा नहीं देता। आप अपने पुराने ही काम को ज़्यादा दिलचस्पी लेकर करेंगे तो उसमें आपको फायदा दिखता हुआ नजर आएगा। अपने समर्थ से ज़्यादा कार्यभार अपने पार ना लें। दबाव और तनाव बनाकर कोई भी काम आपको नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस समय पारिवारिक दायित्व बढ़ेंगे, पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, नई नई जिम्मेवारियां आपके सिर पर आन पड़ेंगी। तो आप घबराएं नहीं, सभी जिम्मेदारियों को आप ईमानदारी से पूरा करेंगे। आप उनका बखूबी निभा भी कर लेंगे। व्यस्तता के बावजूद आप अपनी रुचि के कार्यों के लिए समय निकाल लेंगे, जिससे आप खुद को तनाव मुक्त और ऊर्जावान महसूस करेंगे। विद्यार्थियों को किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने से मानसिक शांति मिलेगी। विद्यार्थी को चाहिए कि इस समय पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर ही लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुछ मुश्किलों के साथ आपके सभी विषयों पर जो आप कर रहे हैं उस पे आपको सफलता मिलेगी। अगर नौकरी में कुछ नया टारगेट करने का दबाव बना हुआ तो आप ज़रूर उसको दबाव को कम करने की कोशिश करें। तनाव और गुस्से जैसी स्थितियां हावी ना होने दें, क्योंकि तनाव आपके लिए ठीक नहीं है। सुखद दिन अगर आप चाहते हैं कि आपके बीतें तो आपको तनाव से दूरियां रखनी चाहिए। सुबह जल्दी उठें, योगा करें, ध्यान करें। असंतुलित खान पान से एसिडिटी और कब्ज बढ़ सकती है। पानी अधिक मात्रा में पिए और भोजन को आप चबा चबा के खाएं। और नींद पूरी आपको कम से कम 6 घंटे की नींद आपको लेनी चाहिए। उन लोगों के संपर्क में रहें जिनसे आपको सकारात्मक ऊर्जा और नॉलेज मिलती है। ऐसे लोगों के साथ आपको नज़दीकियां बनानी चाहिए। नेगेटिव लोगों से आप जितनी दूरियां बना पाएं वो बना सकते हैं, उसका फायदा आपको होगा। दोस्तों, न जाने कितने कभी हम टूटे तो कभी ख्वाब टूटे, कभी हम टूटे तो कभी हमारे ख्वाब टूटे, न जाने कितने टुकड़ों में अरमान टूटे। हर टुकड़ा आईना जिंदगी का, हर आईने के साथ लाखों जज्बात टूटे। तो दोस्तों, बहुत कुछ टूटने के बाद अब जुड़ना शुरू हुआ। मेष राशि को दोस्तों का शनि की 60 शुरू हो चुकी है। ये आपको रोज रोज बताया जाता है। शनि की 60 में कुछ नियम अनुशासन के साथ आप चलेंगे तो आपको फायदा होगा। दोस्तों, अपनी संगत को ठीक रखें। आप आपके आसपास जो इर्द गिर्द मिलने वाले लोगों को सोच समझ कर ही आप चूज करें। हर किसी के साथ अपनी नजदीकियां ना बढ़ाएं। संगत में शुद्ध विचार और पंगत में शुद्ध आहार ना हो तो छोड़ देना ही बेहतर है। दोस्तों, इस समय कई लोग कहते हैं कि हमें कुछ रास्ता दिखाई नहीं दे रहा और दिल करता है कि हम आत्महत्या कर लें। दोस्तों, अगर मरना आसान होता तो हर आदमी थोड़े से कष्ट के बाद ही ऐसा कर लेता। लेकिन ऐसी सोच जो है वो आपको नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि आप बहुत ही बलवान हैं। भगवान के
प्रिय हैं, ऐसी सोच अपने मन में ना लाएं। मर जाने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होती है, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं। तो मरता तो शरीर है, तो इस शरीर के बाद भी दूसरा शरीर मिलेगा, फिर ये कष्ट आपको उस शरीर में झेलने पड़ेंगे। हमारी आँखों की नमी तो किसी को नज़र नहीं आती, पर जुबान की कड़वाहट सबको दिखाई देती है। दोस्तों, मीठा बोलें, क्योंकि आपके जो अंदर प्रेम भरा हुआ है, या लोगों के लिए जो आप दिन रात मरते हैं, वो कोई नहीं देखेगा। बस आपका थोड़ा-सा कड़वा बोल ही लोगों को नज़र आएगा, लेकिन अंदर के प्रेम की मिठास किसी को नज़र नहीं आएगी। तो मेष राशि के दोस्तों, इस समय आप अपने सभी काम धैर्य के साथ करें, मानसिक संतुलन बनाकर रखें। इस समय कोई भी काम शॉर्टकट की सोच के साथ ना करें। आप अपने किसी काम को बोझ समझ के भी ना करें। दोस्तों, समय काफ़ी नाजुक है, परिस्थितियों से बाहर लेकर आया है। आपको अब आप थोड़ा संभल कर चलने का प्रयास करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपके लिए धन संबंधी समस्याओं को सुलझाने के लिए समय आपको शुभ संकेत दे रहा है। आपके द्वारा किए गए ईमानदारी से प्रयास आपको सफलता की ओर लेकर जाना चाहते हैं। इस समय आपको अति उत्साह से बचना होगा। थोड़ा अपने रुके कामों में दिलचस्पी दिखाएं, इधर उधर की बातों में खुद को न उलझाएं। यह समय सफलता से कामयाबी की ओर बढ़ने वाला समय है। इस समय आप उतार चढ़ाव की परवाह ना करते हुए चलते रहें, आगे बढ़ते रहें। आपका साहसीपन ही आपको कामयाबी की ओर लेकर जाएगा। आप कोशिश करें कि सुबह ज़्यादा देर तक ना सोएं। तो पहले भी दोस्तों आपको कह चुका हूँ, अगर अपने जीवन को आनंद में बनाना चाहते हैं, तो आप 3 और 5 बजे के बीच में उठना शुरू कर दें। आप देखेंगे इससे काफ़ी चीज़ें आपके हक में होती हुई नज़र आएगी, क्योंकि सुबह का उठना ही अपने आप में बहुत बड़ी एक वरदान है भगवान का, जो हमें मिला हुआ। तो इसलिए सुबह 3 से 5 बजे के बीच में उठें। इस समय घर में रह रहे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार बनाए रखें, अपने आप को शांत रखें। घर की महिलाओं के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि घर की महिलाओं को हम सनातन धर्म के लोग लक्ष्मी का दर्जा देते आए हैं। चाहे वो माँ हो, बेटी हो, बहन हो, भाभी हो, बुआ हो, या आपकी गृह लक्ष्मी हो। अगर मुमकिन हो तो घर में या अपने मंदिर में एक मोर पंख जरूर ला कर रखें। इस समय ज़्यादा जल्दीबाजी ठीक नहीं, क्योंकि इंसान को रफ्तार तभी तेज रखनी चाहिए जब लगाम मजबूत हो। ठीक है, आप इस समय परिस्थितियों के दबाव में हो। दबाव में रहकर निखर जाने का हुनर सिर्फ हीरे को आता है। आपको भी अपने आप को हीरे की तरह चमकाने का हुनर आना चाहिए। प्रयास करें, आप कामयाब रहेंगे, क्योंकि दोस्तों कामयाब तो आपको होना ही पड़ेगा। दोस्तों, इंसान ये ज़रूर रोज़ सोचता है कौन से कपड़े पहनूं जिससे मैं अच्छा लगूं। ये तो हम रोज़ सोचते हैं, पर कौन सा कर्म करूं जिससे भगवान को अच्छा लगूं, ये कोई नहीं सोचता। तो हमें सोचने की ज़रूरत है कि हम कौन सा ऐसा कर्म करें कि भगवान को हम अच्छे लगें। दोस्तों, लोगों की बातों का बुरा मत माना करो, क्योंकि यह उनकी बेरुखी थी जिसने आपका रुख सीधा कर दिया, और आपने उन्हें छोड़ प्रभु को देखना शुरू कर दिया। कई लोग अभी भगवान से शिकायत है लोगों को कि जो खुशियां लोगों को मिली वो आपको क्यों नहीं मिली। लेकिन यह भी तो सोचो दोस्तों कि जो गम लोगों को मिले, क्या वह आपको मिले? नहीं, वो गम भी आपको नहीं मिले जो लोगों को मिले। जरा अगल बगल झांक कर देख लेना,
भगवान से शिकवा मत किया करें, यह अपशुगनों को निमंत्रण देता है। शुक्राना किया करें, यह आपके जीवन में सुकून लेकर आता है। दोस्तों, जब जिंदगी में मुश्किलें, मुसीबतें, परेशानियां बढ़ जाएं, आसानी की ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए, बल्कि मजबूती लाने का फैसला ठीक रहता है। मुश्किल में मजबूत होना ये एक भगवान की ब्लेसिंग होती है। यह सभी को मिलती है, कोई पाता है, कोई ठुकराता है। इस समय अपने आप को संतुष्ट रखते हुए आगे बढ़ो, तभी आपका कल्याण है। इस समय अपने को संतुष्ट रखते हुए आगे बढ़ने की सोच आपकी रहनी चाहिए, तभी आपके काम का कल्याण होने वाला है। दोस्तों, जीवन में अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ संकल्पित रहना आवश्यक है। इसी तरह से इंसान सफलता की राह प्राप्त करता है। मेहनत करना आपका पहला कर्तव्य है, होना ही चाहिए, क्योंकि सफलता उन्हें ही मिलती है जो दृढ़ संकल्पी और मेहनती होते हैं। इस समय आप थोड़े दिनों के लिए अगर संभव हो सके तो सुखों का त्याग कर दो। आने वाले समय में सफलता के आंगन में आपका हर आंसू खुशी से झूम रहा होगा, ऐसा विश्वास करके आगे बढ़कर देखें। यह एक विशाल आशाओं का खेल है। आप इस खेल को समझने का प्रयास करें। अगर आपने इस खेल को समझ लिया तो देखते देखते आपकी हार जीत में बदल जानी है। जीवन में चाहे कितना भी संघर्ष क्यों ना हो, संघर्ष के समय भी हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहना चाहिए। ये विचार हमेशा सिखाते हैं कि कठिनाइयों का सामना करते हुए भी हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। हार कर बैठना ठीक नहीं। हर कठिनाई में एक अवसर छिपा होता है, और अपने डर से लड़ें और अपने सपनों को जीतें। आपकी ताकत आपकी सकारात्मक ऊर्जा से छिपी है। अपने साहस से अपने अंदर के डर को देखें, मुकाबला करने दें और उस डर को परास्त होते हुए देखें। दोस्तों, साहसी व्यक्ति वही होता है जो मुश्किलों, परेशानियों, चुनौतियों, मुसीबतों, कष्टों, पीड़ाओं से डरता नहीं, बल्कि उसका सामना करता है। साहसी इंसान वह होता है जो गिरकर भी उठने की शक्ति रखता है, विश्वास रखता है। साहस इंसान को सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जीना सिखाता है। साहस का मतलब होता है कि आप अपने सपनों का पीछा करो, चाहे दुनिया आपको कितनी ही खिलाफ क्यों ना हो जाए। साहस और धैर्य एक साथ मिलकर असंभव को संभव बनाते हैं। अपने सपनों को साकार करने का तरीका उन्हें जागते हुए देखना होता है। सपनों की ऊंचाइयों को छूने के लिए आत्मविश्वास की उड़ान भरें। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। दोस्तों, मेहनत करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। मेहनत से ही कल्याण है। ईश्वर सिर्फ आपको दिशा से दिखा सकते हैं, लेकिन उस पर चलना तो आपका ही काम है। और वास्तविकता में अगर आप चलना ही नहीं चाहते तो ईश्वर को दोष देना दोस्तों गलत है। तो आपको ईश्वर दिशा दिखा रहा है, उस दिशा को पकड़ें और आगे बढ़ें, तभी आपका कल्याण होगा। क्योंकि ईश्वर सभी को दिशा दिखाता है, लेकिन हम खुद ही हैं कि उस दिशा को देखना ही नहीं चाहते, उल्टा हम ईश्वर को दिखाते हैं। ईश्वर से हम समझना नहीं चाहते, उल्टा ईश्वर को हम समझाते हैं। ऐसे ही एक किसान ने ईश्वर से पूछा कि हे ईश्वर, तुम्हें ईश्वरी करनी ही नहीं आती। किसान ईश्वर से कह रहा है कि ईश्वर, तुम्हें ईश्वरी करनी नहीं आती, तो किसानी क्या करोगे? जब पानी की जरूरत होती है, पानी नहीं देते, वो जान पानी नहीं चाहिए होता, तब आप बाढ़ ले आते हो, कभी टिड्डी दल, कभी खरपतवार। सिर्फ 1 साल आप मुझे मौका दे दें, फिर देखें मैं अपने
खेतों को कैसे हरा भरा करके दिखाता हूँ। आधी मेहनत करके भी मैं अपने खेतों पर उतना काम कर सकता हूँ। परमात्मा से कितनी शिकायतें कर रहा है, क्या क्या बोल रहा है, तो परमात्मा भी प्रकट हो ही गए। परमात्मा कहते लो भैया मैं आ गया हूँ, अब बताओ। उसने वही चीजें परमात्मा के सामने फिर से रखी, तो परमात्मा भी मान गए। ठीक है, 1 साल के लिए आप सारी योजना खुद बनाओ, आंधी सूखा बाढ़ सब कुछ आप खुद ही करो। तो अब किसान के हाथ में आ गया जी सारा सिस्टम खेती का। उसने अपनी मर्जी से आंधी लेके आया, अपनी मर्जी से बाढ़ लाया, क्योंकि बाढ़ तो लानी नहीं उसने, बाढ़ तो गलत है, आंधी तो आनी नहीं। सब कुछ वो देख चुका था, लेकिन अब उसने क्या किया, अपने हिसाब से बाढ़ तो लाया ही नहीं, आंधी तो आने नहीं दी, सूखा तो पड़ने नहीं दिया। जितनी धूप चाहिए थी उतना ही सूरज मांगा, पानी उतना ही मांगा, धूप उतनी ही मांगी। न टिड्डी दल आया, न कीड़े मकोड़े आए। फसल बड़ी ऊंची हो गई, ऊंची ऊंची हो गई। पहले 8 फीट की थी, अब 12-12 फुट ऊंची फसल हो गई। सबको बुलाया, चलो फसल काटते हैं। देखा, मैं ना कहता था कि भगवान को ईश्वरी करनी नहीं आती। ईश्वरी नहीं करनी तो किसानी क्या करे। देखो फसल देखो, 4-4 फुट ऊपर है पहले से, बिल्कुल हजी है। अब जब सब फसल काटने आ गए तो सब उसमें फसल में कोई दाना नहीं, फसल में एक दाना भी नहीं। भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा संकट में, संघर्ष में, चुनौती में आत्मा पैदा होती है। तो ना तो ये तुम्हारी फसल ने आंधी देखी, ना ही तुम्हारी फसल ने सूखा देखा। सिर्फ तुमने इसको सुख ही सुख दिए, लेकिन कष्ट नहीं दिए, संघर्ष नहीं दिया। तो अब आप खुद ही देख लो कि इस फसल का हाल क्या है। इस फसल के अंदर एक भी दाना आपको नहीं मिलेगा। तो वो व्यक्ति कहता नहीं, आपने हमसे धोखा किया, आपने गेहूं में दाने नहीं दिए। उसने भगवान से पूछा कि ये क्या मजाक कर रहे हो आप, हमने सारा पूरा इंतजाम किया। भगवान ने हंसकर कहा, ना आंधी आई, ना जमकर गर्मी पड़ी, ना जोर की बारिश आई, ना टिड्डी दल आया। तो गेहूं पैदा होने के लिए संकट चाहिए थी, असुविधाएं चाहिए थी, वो कुछ भी आपने आने नहीं दी। तो फसल कैसे हो जाती है। तो दोस्तों हमारे जीवन में भी अगर हमने तरक्की करनी है, अगर हमने आगे बढ़ना है, तो हमें संघर्ष आएंगे, चुनौतियां आएंगी, परेशानियां आएंगी, दुख आएंगे, कष्ट आएंगे, पीड़ा आएंगी, समस्याएं आएंगी, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो वहीं के वहीं बैठे बैठे बातें बनाते रह जाएंगे। तो इसलिए संघर्ष में ही आदमी आगे बढ़ता है, बिना संघर्ष के आदमी कुछ नहीं कर सकता। तो ये सीख है हमें भगवान की कि संघर्ष में जीवन ही आपको आगे लेकर जाएगा। बिना संघर्ष के आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। दोस्तों बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। शारीरिक कष्टों को सहना उतना कठिन नहीं जितना कि मानसिक कष्टों को सहना। इसलिए अपने मानसिक जो कठिनाई है उनको दूर करो। मानसिक शांति
होनी बहुत जरूरी है। शरीर के साथ साथ मानसिक सुख भी चाहिए। शारीरिक सुख तो चाहिए, मानसिक सुख भी चाहिए। दोस्तों, छोटी सी कहानी है। जब युधिष्ठिर स्वर्ग की यात्रा पर जा रहे थे अपने भाइयों के साथ, पांडवों के साथ, तो बाकी तो द्रौपदी, नकुल, सहदेव, भीम और अर्जुन, वो तो बिल्कुल पांचों के पांचों, तो कोई कभी गिर गया कहीं, कोई कहीं गिर गया खाई में, वो तो अलग होते गए। लेकिन अर्जुन और एक कुत्ता सही सलामत स्वर्ग पहुंच गए। कहानियां दोस्तों, कहानियां तो काल्पनिक ही होती हैं। तो जब युधिष्ठिर स्वर्ग की यात्रा पर जा रहे थे तो उन्हें भी उनकी किसी गलती के कारण सिर्फ 5 मिनट नरक भोगना पड़ा। सिर्फ 5 मिनट दोस्तों। देवदूतों ने युधिष्ठिर को नरक की ओर भेजा, क्योंकि कोई किसी गलती के कारण 5 मिनट के लिए नरक लिखा गया होगा उनके खाते में। तो जब युधिष्ठिर नरक में पहुंचे तो वहां की हवाओं में घुटन थी, बदबू थी। हर इंसान के मुंह से आहा, दर्द की छटपटाहट, आहें निकल रही थी। दुख था, तड़प थी, बेचैनी थी, रोग से, पीड़ा से चिल्ला रहे थे लोग। चिल्लाहट, हर तरफ चिल्लाहट सुनाई दे रही थी। ऐसे नरक के बीच में युधिष्ठिर को 5 मिनट बिताने थे। सोचो सिर्फ 5 मिनट में क्या हुआ होगा। लेकिन युधिष्ठिर वहां पहुंचे तो हवा बदबूदार थी, वह खुशबू में बदल गई। खुशबूदार हवा फैल गई। लोगों के जो मन जल रहे थे उनमें शीतलता आ गई, दुखों में कमी आ गई, दर्द में राहत, सुकून मिलने लगे। लोगों को इतने में 5 मिनट पूरे हो गए। युधिष्ठिर को बोला कि तुम्हारी सजा समाप्त हुई, अब तुम जा सकते हो स्वर्ग की ओर। तो नरक वासी चिल्ला उठे, नहीं महाराज, आप यहीं रुक जाएं। आपके खड़े रहने मात्र से हमारे जलते मन शांत हो गए, हमारे दुख शांत हो गए, हमारे अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा थी वह शांत हो गई। एक पॉजिटिव ऊर्जा से हम भर गए। अगर आप यहाँ रह जाओ, केवल 5 मिनट में इतना परिवर्तन हुआ है। अगर आप यहाँ रह जाओ तो चाहे नर्क भी स्वर्ग बन जाएगा। तो दोस्तों, एक पुण्य आत्मा की इतनी कीमत होती है। एक पुण्य आत्मा हजारों हजारों का सुरक्षा कवच बन सकती है, उनको सेफ्टी दे सकती है, उनको सुख प्रदान कर सकती है। यह होती है पुण्य आत्मा की कीमत। तो इसलिए हमें भी अपने पुण्यों को ध्यान में रखना चाहिए और अपने पुण्य को बढ़ाना चाहिए और अपने पाप को कम करना चाहिए। दोस्तों, हम आनंद की खोज कर रहे हैं, धीरे धीरे इस खोज के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आखिर में पता चलेगा कि आनंद की खोज ही परमात्मा की खोज है। याद रखना, आनंद खोजना चाहते हैं, त्यागें। क्या चुकाएंगे, क्या चीज त्यागेंगे, क्या क्या किस चीज से आनंद की खोज करना चाहते हैं? आपके पास क्या है जो देंगे? अगर आदमी एक कदम भी चलता है तो उससे वो जमीन छोड़ देनी पड़ती है जिस पर थोड़ी देर पहले वो खड़ा था, तो भी आप बढ़ पाएंगे आगे। इस जगत में कोई गति नहीं। अगर हम कुछ छोड़ने को राजी ना हो तो त्याग के बिना एक कदम ही नहीं उठता। अगर हाथ में पत्थर, कंकड़, मिट्टी भरे हों तो हीरे जवाहरात चाहिए, तो वो सब छोड़ देने पड़ेंगे। कम से कम हाथ खाली करने पड़ेंगे।
व्यर्थ को हटा देना पड़ेगा ताकि साथ के उतर सके। क्या है आपके पास? आप डर मत जाना। मैं कहूँगा आप धन छोड़ें, क्योंकि वो आपके पास है ही नहीं, किसी के पास नहीं है। इस दुनिया में से बड़ा धनी भी दलिद्र ही होता है। 2 तरह के दलिद्र होते हैं, एक गरीब दलिद्र और एक अमीर दलिद्र। मैं आपसे जीवन छोड़ने के लिए नहीं कहता, वो भी आपके पास नहीं है। जिसका आपको पता नहीं, वो आपके पास कैसे हो सकता है? और आप कहाँ क्या कर रहे हैं? प्रतिपल मृत्यु के भय, अगर आप जीवित ही होते हो, तो आप मौत से डरते क्यों? जीवन की तो कोई मूल्य नहीं होती। जीवन तो मृत्यु बन कैसे सकता है? सब तरह से आप अपने को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं मिट ना जाऊं, मैं मर ना जाऊं, समाप्त ना हो जाऊं। जीवन ही आपके पास नहीं है जो आप दान कर पाए। जो है ही नहीं, उसका आप दान भी कैसे कर सकते हैं? तो दोस्तों, अपने जीवन को बहुमूल्य बनाने के लिए आपको सबसे पहले तो अपने भय से, अपने डर को, भय को, वो जो जितनी दुविधाएं आपने पाल रखी हैं, इनको अपने से अलग हटाना होगा। तब आप कहीं जीवन को अच्छी तरह से जी पाएंगे। नहीं तो ये जीवन कोई जीना जीना नहीं है कि सारा दिन चिंता दिमाग में बनी रहती है। ऐसा ना हो जाए मेरे साथ, ऐसा ना हो जाए, भविष्य में मैं क्या करूँगा, वो मेरे साथ क्या करेंगे, वो नाराज हो गए, उसने ये ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया। इतना कभी आपने नहीं सोचा कि परमात्मा क्या कहता होगा आपके बारे में? जिसने आपको इस धरती पर उतारा है, वो परमात्मा क्या सोचता होगा? कभी इसका भी चिंतन आप जरूर करना, अलग से बैठकर, कि परमात्मा क्या कहता है। दोस्तों, इस समय बेवजह परेशान मत होना, क्योंकि यह आपके अच्छे के लिए ही हुआ है। परिवार में भाइयों के साथ अगर कोई मतभेद है, तो उसे दूर करें। आपको अपने भाई बहनों के साथ तालमेल बनाकर रहना चाहिए। इसी में आपकी जीत है। आपस की कहासुनी से बचें। पारिवारिक मामलों में आज का दिन मेष राशि वालों के लिए अनुकूल रहेगा, सुखद और लाभकारी रहेगा। जीवन साथी से सहयोग की प्राप्ति होगी। मित्रों और परिचितों के साथ मेल मुलाकात भी संभव है। किसी सामाजिक विषय में आप सक्रिय रूप से भाग ले सकते हैं। कृपया आप अपना संपर्क संचार के दायरे को बढ़ाने की कोशिश करें। आपके साहस पराक्रम को बल मिलेगा। महत्वपूर्ण आर्थिक मामलों में गति आएगी। बंधुजन से संबंध मजबूत होंगे। मन के मामलों में सहज रहें। रिश्तों में मिठास बनाकर रखें। आप आज किसी कश्मकश में रहेंगे, परंतु बुद्धिमानी से काम लें। फैसला आपके ही पक्ष में आएगा। अपने माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा चिंतित रह सकते हो। पति पत्नी के मध्य आपसी संबंधों में गंभीरता रहेगी। दोनों एक दूसरे को समझते हुए सहयोग करेंगे। शाम के समय सत्य पुरुषों से मिलने से प्रसन्नता होगी। काम धंधे के समय व्यापार थोड़ा धीमा रह सकता है, फिर भी संतुष्टि रहेगी। संतान पक्ष की ओर से शुभ समाचार से मनोबल बढ़ेगा। शत्रुओं और बाधाओं से मुक्ति के लिए ये दिन काफी अच्छा है। कोशिश करें कि पीपल के पेड़ पे नीचे 4 मुखी दीपक जलाकर आए। किसी दिन में जलाएं, कोई जरूरी नहीं कि आपने शनिवार को ही जलाना। किसी दिन भी आप एक दीपक 4 मुखी जलाकर आए, लाभ मिलेगा। विद्यार्थियों की शिक्षा या किसी प्रतियोगिता में उत्तम सफलता का समाचार मिलने से मन में खुशी मिलेगी। उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों को अध्ययन क्षेत्र में विशेष रुचि बढ़ेगी। नवविवाहितों के लिए आज का दिन अच्छा साबित होगा। आपसी संबंधों में प्रेम प्रगाढ़ता और अधिक मजबूत होगा। मौज मस्ती में समय बीतेगा। विवाह योग्य युवक युवतियों को शीघ्र विवाह होने के प्रस्ताव मिलेंगे। प्रयास करना चाहिए उनको। दोस्तों, सही दिशा में रहकर आनंद लें, क्योंकि दिशा अगर ठीक है तो सब कुछ ही ठीक होता चला जाएगा।
एक छोटी सी कहानी। तीन दोस्त, गहरे दोस्त, घर से घूमने के लिए निकले कि चलो घूम कर आते हैं। सर्दियों के दिन थे, सभी बहुत दूर निकल गए। वापस आने को हुए तो बर्फ पड़ने लगी। वे वहीं पर बस स्टैंड पर बैठ गए और कोई बस नहीं आ रही थी। बस स्टैंड पर बैठे रहे। काफी देर के बाद एक महिला बस स्टैंड के पास आई और उसने देखा कि तीन इंसान अच्छे घर के लगते हैं और बस के इंतजार में ठुठुर रहे हैं। बस शायद नहीं आ रही। महिला का घर बिल्कुल बस स्टैंड के साथ ही था। घर जाकर उसने अपने पति को बताया कि मैं बाहर स्टैंड पर गई तो तीन लोग वहां बैठे ठिठुर रहे हैं बर्फ के कारण। शायद बस से बारात कर दी गई है। वे रात भर वहीं बिताएंगे। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं उन्हें घर आने का न्योता दे आऊं। पति ने कहा ठीक है, हमारा घर काफी बड़ा है, तीन क्या 30 भी समा सकते हैं। दोस्तों, इंसानियत की यही पहचान है कि अगर कोई दुख में हो तो उसके काम आना चाहिए। महिला उनके पास गई कि हे महानुभाव, आप जहां बस के इंतजार में हैं, अभी अभी मैं टीवी पर समाचार सुनकर आई हूं। बर्फ के कारण सभी रूट की बसें बंद कर दी गई। जब तक सड़क से बर्फ नहीं हटती, आप मेरे घर रात गुजार सकते हैं। सामने ही मेरा घर है और मेरे पति और मेरे बच्चे हमारे साथ रहते हैं। हम हमारे घर परिवार के साथ रहते हैं, आप भी हमारे घर चलिए। उन तीनों ने कहा कि देवी, हमारी समस्या है, हम तीनों एक जगह नहीं रह सकते। सिर्फ एक ही आदमी आपके साथ जा सकता है। आपको परिचय करवा देता हूं। मेरा नाम है स्वास्थ्य और इनका नाम है संपत्ति और वो तीसरे वाले है प्रेम। आप हम सब में से एक को ही शरण दे सकती हैं अपने घर में। आप अपने घर में सलाह करके हमें बताएं, हम फिर डिसाइड करेंगे। महिला घर गई, बच्चों और पति को सारी बात बताई। पति कहता था स्वास्थ्य को बुलाओ, अगर स्वास्थ्य आ गया तो सब ठीक हो जाएगा। पर पुत्र बोला स्वास्थ्य तो ठीक हो जाएगा, अगर धन होगा तो बीमारी आ भी गई तो डॉक्टर घर में ही बैठा लेंगे। फिर लड़की बोली, समझदार थी, कि आप प्रेम को अंदर ले आओ। अगर हम लोगों में प्रेम होगा तो हम सब कुछ आनंद में रहेंगे। अगर पैसा नहीं भी होगा तो भी गुजारा होगा। बीमार हो भी गए तो हम गुजार लेंगे। और अगर प्रेम नहीं होगा तो हमारा जीना दुर्भर हो जाएगा। तो आप कृपा प्रेम को आप बुला लाएं। तो महिला गई वहां, उसने कहा कि हमने डिसाइड किया है कि प्रेम चले हमारे घर में। जैसे ही प्रेम उस महिला के साथ हुआ, उसी समय स्वास्थ्य और धन भी उसके पीछे पीछे हो लिया। तो फिर महिला ने पूछा कि आप तो कह रहे थे एक ही रह सकता है, इकट्ठे तीनों नहीं रह सकते। तो तब उन्होंने कहा कि जहां प्रेम होगा और वहां हमें स्वास्थ्य और धन को रहना ही होगा। इसलिए हम प्रेम के बिना कहीं रह नहीं सकते। तो दोस्तों, कहानी तो छोटी सी है, छोटा सा प्रसंग है, लेकिन इसमें गहराई बहुत सारी है कि अगर घर में प्रेम होगा तो
धन कम भी होगा तो चलेगा, अगर प्रेम होगा, कोई बीमार हो भी जाएगा, सब मिलकर उसकी सेवा करेंगे और उसकी बीमारी दूर हो जाएगी। आप जरूर अपने प्यार घर में प्रेम बनाकर रखें, प्रेम से रहें। घर में सबसे जरूरी चीज जो होती है वो प्रेम ही होता है। अगर प्रेम है तो फिर भगवान की भी कृपा आप पर बनी रहेगी और आपके सभी काम सही होते चले जाएंगे। भगवान की कृपा आपके परिवार पे हमेशा सदैव ही बनी रहेगी। तो दोस्तों, ये था आज का राशिफल। और जिन लोगों के पास कुछ राशि से रिलेटेड अनुभव है या कोई बहुत अच्छी सुंदर सी कहानी है, प्रेरणा दे सके लोगों को, तो वो हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेजा करें। या कोई प्रसंग है भगवान से रिलेटेड, कोई धार्मिक आध्यात्मिक प्रसंग है, तो वो भी आप भेजा करें। हम आपके नाम से, नहीं तो हम लोगों को अपनी वीडियो में बोल के बता सकते हैं, ताकि इसका फ़ायदा आपने तो उठा लिया, अब लोग भी उसका फ़ायदा उठाएं। इसलिए ज्ञान बांटना सबसे बड़ी बात है। अगर आपके पास कोई ऐसा अनुभव है आपका, जो 60 शुरू हुई है आपका, या अतीत का कोई अनुभव है मेष राशि वालों का, वो अनुभव भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। तो मेरा नंबर है दोस्तों 9315336907। ये व्हाट्सअप नंबर है मेरा, इस पे आप मैसेज छोड़ सकते हो। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।